गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ट्यूशन। तो फ्रेंड, एक आखिरी बार, एक लास्ट बार हम देख लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना अभी की क्या सिलेबस है, क्योंकि 2019 में ये भर्ती आई थी और उस समय सबने ही सिलेबस देखा हुआ है और देख के भूल भी चुके हैं, क्योंकि इतना समय रेलवे की भर्ती ने ले लिया है कि हम अब भूल चुके थे। लेकिन अब एक बार फिर से देख लेते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन बहुत जल्दी से शुरू कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आपका, मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि कितना कितना वेटेज है, कौन से उससे कितना आ रहा है, कितनी टाइमिंग है, कितना आपका नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए आपका जो एग्जाम ड्यूरेशन है, यहाँ देख लीजिए 90 मिनट्स दिया गया है। जनरल अवेयरनेस आपके 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं, काफी कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है, आपकी इंग्लिश नहीं आ रही है, आपका हिंदी नहीं आ रही है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जिसकी इंग्लिश वीक है उसके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज है इस पेपर के लिए, एंड उसको तो डबल मेहनत करनी चाहिए इन पेपरों के लिए जिसमें उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए काफी बेनिफिट्स है। आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं, जो कि हैं जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस आपकी है 20 मार्क्स की, मैथमेटिक्स आपकी 30 मार्क्स की, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है आपकी 30 मार्क्स की। टोटल आपके हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। एंड जो कि आपके हैं एक एक मार्क्स के सारे क्वेश्चन, यानी 100 मार्क्स के क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन टोटल है, ठीक है। 90 मिनट की ड्यूरेशन है, 1.5 घंटा काफी होता है किसी भी पेपर के लिए जहाँ पे कि सब्जेक्ट भी ज्यादा नहीं है। आप एसएससी के एग्जाम देख लीजिए, 60 मिनट में सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट होते हैं और उनका एक लेवल होता है कि कौन से लेवल के वो क्वेश्चन है। अगर बच्चा उसके लिए प्रिपेयर कर सकता है तो फ्रेंड्स इसके लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, और इसमें तो आप ये सोच के चलो कि आपको सिलेक्शन लेना जरूर है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आपको यहाँ पे दिया गया है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क्स शॉल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो आपके यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है कि आप बस लगाते चलो तुक्का और टिक करते चलो, या जो भी है ओएमआर में जो भी होता है ऑनलाइन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने की बात ये है कि आपको क्वेश्चन वही जवाब देने हैं जो आपको लगता है, बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करते हुए सिर्फ समझ के जवाब देने हैं। बिल्कुल भी आप पेपर को खराब मत कीजिएगा, अगर नहीं आते हैं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या है आपका सिलेबस, क्या आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम देखते हैं सबसे पहले कि आपका मैथ्स में आपको क्या सिलेबस ये बोल रहा है, ठीक है। तो मैथ्स में आपका है नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एफसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेन इसमें जो टॉपिक जो कवर्ड रहेंगे वो अर्थमेटिक के रहेंगे, एडवांस उतना नहीं आएगा और एक स्टैंडर्ड लेवल का पेपर होगा। मैथ बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होने वाली है, बट आपको प्रिपेयर करके पूरा चलना है, ठीक है। अर्थमेटिक पे बहुत ज्यादा जोर देना, अगर आपसे एडवांस नहीं भी हो रही है तो एडवांस को छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप एडवांस को छोड़ रहे हैं तो और चीजों में पक्की मजबूत पकड़ आप इसकी बना लीजिए। मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एनटीपीसी के एग्जाम में, जिसमें कि अगर आप मैथ्स की क्लासेस चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके क्लासेस रेगुलर हर दिन उसमें आ रही है। एंड ऑलमोस्ट इसमें से मैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करा चुकी हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट करा चुकी हूँ, आपका अभी चल रहा है टाइम एंड वर्क चल रहा है, और धीरे धीरे हम सारे ही टॉपिक कवर कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं हम रीजनिंग में आपके क्या टॉपिक कवर हो रहे हैं। तो रीजनिंग है आपका एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, कंफ्यूजन स्टेटमेंट, कोर्सेज ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप, इंटरप्रेशन ऑफ मैप, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो जैसा कि मैं बोलती ही आई हूँ कि रीजनिंग पे आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है, हर दिन आप प्रीवियस पेपर एक उठा लीजिए, सबके पास फोन है फ्रेंड्स, सबके पास नेट है, ठीक है। तो इसमें भी कोई बहाने नहीं चल सकता कि हम कहाँ से लाएं, ऑनलाइन आप एक डेली डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल समय नहीं जाता, जरूरी नहीं है आरआरबी एनटीपीसी का करिए, ये तो आप अपना लेवल रीजनिंग का बढ़ा के चलिए। जो पेपर का आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है रीजनिंग, आप हर दिन आप एक प्रैक्टिस सेट करिए, आपकी रीजनिंग पक्की हो जाएगी। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, आपकी किसी बुक की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका जैसा कि मैंने बोला ही है, मैथ्स और रीजनिंग आपको बहुत ज्यादा भारी नहीं पड़ने वाली इस पेपर में। जो आपको भारी पड़ने वाला है वो है आपका जनरल अवेयरनेस।
ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरल अवेयरनेस आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस का आपके कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको बोला है कि आपको 10th क्लास तक इसको पढ़ना है, 10th से ऊपर की कोई जरूरत नहीं है। फिर आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे आप ज्योग्राफी का पार्ट देखिए, कितना वास्ट पार्ट आपका आ रहा है। फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, वो भी इंडिया की भी और वर्ल्ड की भी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, UN and other important world organizations, environmental issues considering India, and world at large and basic of computers and computer application, common abbreviation, transport system in India, Indian economy, famous personalities of India and world, flagship government programs, flora and fauna of India, important government and public sector organization of India, etc. ठीक है, तो फ्रेंड्स आप ये देख लीजिए कि जनरल अवेयरनेस काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है और एक बहुत अच्छे लेवल की आपकी जनरल अवेयरनेस आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में आपको काफी ध्यान देने की चीज है, क्योंकि जहाँ पे उन्होंने मैथ्स और रीजनिंग का थोड़ा कम लेवल रखा है, वहीं पे जनरल अवेयरनेस जैसी चीज जो पहले से ही बहुत हार्ड होती है, जिसमें बच्चे पहले ही बेचारे ये सोचते हैं कि कहाँ से होगी, उसको और ज्यादा हार्ड कर दिया गया है। ठीक है, 40 नंबर इसकी वेटेज है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो आपको एग्जाम देते टाइम ही समझ आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ऐसी बातें नहीं करना चाहूंगी, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। एंड फ्रेंड्स, मैं भी जनरल अवेयरनेस की क्लासेस लाने वाली हूँ, बस थोड़ा सा इशू आ रहा है, कुछ अपलोड करने वाली थी बट थोड़ा इशू आ रहा है, तो फ्रेंड्स प्लीज सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आई नो काफी बच्चे चाहते हैं जनरल अवेयरनेस की क्लासेस आए, तो वो आपको 1-2 दिन में आपकी जरूर आ जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, क्योंकि मैं भी उस चीज पे काम कर रही हूँ एंड वो आ भी जाती, बट थोड़ा कुछ इशू आ चुका था, इसकी वजह से वो आपकी आई नहीं है। ठीक है, तो हम बेसिक 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे, लाइक मैथमेटिक्स तो चल ही रही है एंड जनरल अवेयरनेस, जो हमारे आरआरबी एनटीपीसी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बोल ही नहीं सकती हूँ कि इतना बड़ा लेवल दे दिया गया है। जहाँ भी आप नॉर्मली आप कभी भी सिलेबस किसी पेपर का देखते थे तो उसमें आता था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंटिफिक रिसर्च एंड टॉपिक खत्म हो जाता था। यहाँ पे इन्होंने लिखा इतने भयंकर तरीके से है कि हम ऑलरेडी आधा अभी डर चुके हैं कि यार क्या आने वाला है। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, 3 सब्जेक्ट है, मैंने आपको प्लान पहले ही बता चुका है कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर आपने वो वीडियो मेरी अभी तक नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ से आप मैथ की क्लासेस ले सकते हैं। एंड अब आपको ज्यादा फोकस करना है जनरल अवेयरनेस में, आप 3 से 4 घंटे दीजिए, सेशन डिवाइड कीजिए। मैथ्स के लिए इतना टाइम की जरूरत नहीं है, मैथ्स आप इजीली कर लोगे, कोई ज्यादा लेवल की नहीं आने वाली है। अर्थमेटिक पे ज्यादा ध्यान दो, एडवांस पे ध्यान दो देना, बट पहले अर्थमेटिक को पूरा कवर कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका सिलेबस, ये आपका पूरा सिलेबस था एनटीपीसी का, जो हमने एक बार इसको देख लिया है, ताकि अब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टॉपिक्स लिख लीजिए, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, डे बाय डे टिक करते रहिए कि आपने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल बटन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं आपके पास उसकी तुरंत अपडेट आ जाए। तो थैंक यू सो मच।